जेंटलमैन गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 597.2 आधा परसेंट नीचे। इलेक्शन डे के दिन बहुत ज़्यादा ऊपर भागा था ये शेयर और उसके बाद में थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो इस वीडियो में दोनों दिनों की बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड पहले ऊपर जाने का एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द सेल ऑफ ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और व्हाट डज इट मीन फॉर द रैली ऑफ डाबर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो डाबर भागा था ऑन इलेक्शन डे, जब एनडीए का जो नंबर था वो उम्मीद से कम आया, तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर पूरा मार्केट टूटा गया था। 7-8% जो है मार्केट ही क्रैश हो गया था। और ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स और जितने भी थीम रही है मार्केट की ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स इन द बीजेपी गवर्नमेंट, उन सब स्टॉक्स को भारी नुकसान हुआ। लेकिन एफएमसीजी के जितने भी शेयर्स थे, एचयूएल, डाबर, ये सब भागे। तो पहला सवाल ये आता है कि क्यों, ऐसा क्यों था कि ये शेयर्स भागे। क्या मोदी गवर्नमेंट का ना आना इनके फायदे के लिए है जो ये शेयर्स भागे? तो देखिए, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जितने भी ये एफएमसीजी जो पूरा का पूरा सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये खपत वाले शेयर्स होते हैं, खपत वाली कंपनीज होती हैं। तो इसके अंदर में बेसिकली सेफ, एक बोल सकते हो आप, एक डिफेंसिव अप्रोच होती है इन स्टॉक्स को खरीदना। और मार्केट में उस दिन इन शेयर्स के अंदर में तेजी तभी आई, रीज़न यही था बड़ा सिंपल सा कि किसी की भी सरकार आ जाए, देश के अंदर में जो कंजम्पशन है वो ख़त्म नहीं होने वाली। पॉलिसीज़ डिफ़र कर सकती हैं लेकिन जो लोग कंज्यूम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उसकी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उस थीम के ऊपर में, बिकॉज़ जो कंजम्पशन करते हैं वो कंजम्पशन करते रहेंगे, सरकार किसी की भी आए। सो दैट वाज़ द रीज़न व्हाई यू सॉ एन अपसाइड टेक इन ऑल द एफएमसीजी शेयर्स। अब उसके बाद में गिरावट जो है वो आई है बिकॉज़ ऑब्वियसली डाबर जैसे शेयर के अंदर में अब रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मेन रीज़न ये है कि ऊपरी लेवल्स के ऊपर में काफ़ी सारे लोग जो हैं लेके अपना प्रॉफिट उन्होंने बुक नहीं किया और उसके बाद में शेयर जो है नीचे आ गया। सो ये 600 रुपये का, 650 का लेवल बड़े दिनों बाद दिखा है। 2024 में तो पहली बार ये 600 रुपये के ऊपर गया है। लास्ट 2023 में भी ये 600 टच ही करके आया था, बहुत टाइम ऊपर इसने बिताया नहीं था। सो ऑलमोस्ट 2 साल बाद जब एक लेवल को क्रॉस करेगा, और ये पहले इन द पास्ट 600 650 रुपये तक गया हुआ है, सो पीपल हैव पोजीशंस इन डाबर ऑन दोज लेवल्स। तो वहाँ पे एक नेचुरल सी बात है, एक प्रॉफिट बुकिंग हमारे को देखने को मिली है। सो वॉट एवर हैपन नाउ, द क्वेश्चन इज आगे क्या, व्हाट डज इट मीन फॉर डाबर। ये जो पूरा जो एक मूव आया है इस हफ्ते, डाबर इज 10% अप आज की गिरावट के बाद में भी और उस दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद में भी। सो व्हाट डज इट मीन? तो देखिए, चार्ट्स के ऊपर में, वीकली चार्ट्स पे खासतौर पे एक चीज़ तो साफ है यहाँ पे कि प्रॉब्लम विद डाबर इन द पास्ट हैज़ बिन कि जो भी इसका रेजिस्टेंस बनता है ना, उसका अगला जो लेवल बनता है वो उसके नीचे बनता है। इट इज़ नॉट बीन एबल टू क्रॉस इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस फॉर लास्ट 2.5 ईयर्स। तो यही प्रॉब्लम डाबर के अंदर में रहती है। अब इस रैली की वजह से क्या हुआ है कि अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर तो निकल गया है, और ये जो पिछले रेजिस्टेंस है, दिस इज द लेवल ऑफ अराउंड 572। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वीकली चार्ट्स हैं और वीकली चार्ट्स के ऊपर में अगर ये 572 के ऊपर बंद हो जाता है कल, क्योंकि कल वीकली चार्ट की जो एक कैंडल है पूरी हो जाएगी, फ्राइडे का सेशन है, अगर 572 के ऊपर बंद हो जाता है तो आपको यहाँ से थोड़ी सी और मूवीज में देखने को मिल सकती है। बट इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम बहुत ही सॉलिड तेजी नहीं होगी, बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर में कुछ खास इतनी मजबूती है नहीं। यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा शेयर और धीरे 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 फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन द चार्ट लुक्स वेरी बैड बिकॉज इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक एब्रप्ट मूव देखने को हमारे को मिली है और उसको कंटिन्यू करने के लिए इट हैज़ टू मेंटेन इटसेल्फ अबव 570 इन द कमिंग डेज। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो डाबर इंडिया। आई होप आपको लेवल्स और जो रैली के पीछे लॉजिक था वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।